ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। अगर ये इंद्राणी पूजा करने वाले नहीं होते तो ठाकुर जी क्या करते? तो रोज मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों के अंदर बड़ा उत्साह पूजा के लिए। मैं नहीं समझता पूजा क्या समझ क्या है, लेकिन ये है कि भाई पापा जी कर रहे हैं या समाज में चल रहा है, तो छोटे छोटे बच्चों में जो अभिषेक करने की भावना है, पूजा की भावना है, व्रत उपवास करने की भावना है, ये परंपरा पहले घरों में थी। हमारे दादा दादी माता पिता बच्चों को बचपन से ही पूजा के लिए जाते थे। अब मम्मी मंदिर नहीं जाती हैं, पापा मंदिर नहीं जाते हैं, अब हम कहाँ जाएं केस लेकर के। ये आज की स्थिति है भैया। मैं कई बार कह चुका हूँ, डिप्रेशन से बच्चों को बचाना है तो पूजा पाठ में मंदिर से जाप से जोड़िए, और नहीं तो लड़का लड़की आपके हाथ से जाएगा। पढ़ाई पढ़ाई, कोचिंग कोचिंग कोचिंग, परसेंट। इसने कितने लोगों की जान ले डाली। पढ़ाई का मना नहीं कर रहा हूं मैं, एजुकेशन में वर्ल्ड स्तर से रुचि लेता हूं, लेकिन पढ़ाई के साथ मंदिर के संस्कार दीजिए, जाप के संस्कार दीजिए, धर्म पुस्तक पढ़ने के संस्कार दीजिए, ताकि आपका बेटा आपके पास बना रहे। यहाँ सभी लोगों ने सुबह भी शाम को ध्यान की क्लास में काफ़ी संख्या में लोग, शहर दूर होने के बाद भी मैं देखता था काफ़ी महिलाएं, काफ़ी पुरुष और युवा उसमें आके भाग लेती थी। प्रतिक्रमण आदि भाग लिया, निश्चित जिनने जिस रूप से यहाँ अपना योगदान दिया। लेकिन मैंने बताया था, एक दिन पुनः दोहरा रहा हूँ, एक सदैया जैनी होते हैं, एक भदैया जैनी होते हैं, एक लड़ैया जैनी होते हैं, एक मरैया जैनी होते हैं। हमारी आपकी किस्मत संख्या है सदैया, जो 12 महीने मंदिर पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में लगे रहते हुए सदैया जैनी है। भदैया जो केवल 10 लक्ष परब भादों के महीने मंदिर में दिखेंगे, शेष दिन में तो वे दिखते ही नहीं है, ये भदैया जैनी। और लड़ैया जैनी जिस दिन मंदिर में अध्यक्ष मंत्री का चुनाव होगा तो मिलेंगे, और दिनों तो 364 दिन तो उनके दर्शन नहीं होंगे। तो ये लड़ैया जैनी। और मरैया जैनी जब दाग लगा के आते हैं तो मंदिर में मिलेंगे, और शेष दिन तो भैया
हमें भदैया लरैया मरैया जैनी नहीं बनना है, हमें सदैया जैनी बनना है। अपनी बच्चों में मंदिर के संस्कार दीजिए, बच्चों में आहार देने के संस्कार दीजिए। आप देखते हैं किस तरह से आहार के समय भीड़ होती है, और संडे के दिन तो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां किस तरह से उत्साहित रहते हैं। कितने दंपति जिन्होंने जीवन में कभी चौका नहीं लगाया है, आहार दान नहीं दिया है, ऐसे लोग भी बहेलना में आकर के पूरे परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने बच्चे बच्चों के साथ, उन्हें लगता है हमारी ये संस्कृति है। और यह भी एक है, आहार में कई लोगों को तो घंटों बाद नंबर आता है, क्योंकि गड़बड़ भी करता है। मैं कहता हूँ तुम गड़बड़ कर रहे हो, सबके एक से नियम चलेंगे। और जो ज़्यादा रोज आहार देते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनको मैं ज़रूर पीछे करता हूँ। कोई कमेटी वाले हो तो पीछे लगो, नाइन्स लगो, तो यहाँ तो सबके लिए एक सा चलेगा। यहाँ कोई वो नहीं चलेगा कि तुम रोज वाले हो, परिचित अपरिचित नहीं। और मैं तो हमेशा ये प्रयास करता हूँ, जो अपरिचित लोग हैं को पूजन में मैं कहता हूँ जिनके यहाँ चौका लगाए वे डरती हैं, उन्हें, उनकी बहुएं हैं, कन्याएं हैं, बेटे हैं, और जो भी उनके हैं, नए लोगों को मौका दीजिए। अहिंसा विश्व धर्म। बंधुओं, स्वस्थता का जीवन, प्रशस्ता का जीवन, आनंद का जीवन 3 से 55 दिन के लिए हमें वह ऊर्जाएं परब दे जाते हैं जो विषम परिस्थितियों में रहकर के भी क्षमता की अनुभूति साधक करता है। रयण सार ग्रंथ विगत दिनों से चल रहा है, और सत साहित्य आचार्यों की वाणी, जिनेन्द्र प्रभु की वाणी का अनुसरण करने वाली वाणी विगत दिनों से सुन रहे हैं, उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। जीर्णोद्धार पविठा जिन पूया तिथ बंधन बसेस धण, जो भुंजद सो भुंजदे जिन दिठम लड़ाई गई दुखों की चर्चा की। जो व्यक्ति मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए तीर्थ यात्रा आदि के लिए धन का दान देता है, अगर उस धर्मादय का कोई उपयोग करता है तो वह दुर्गति के दुखों को भोगता हुआ संसार वृद्धिंगत करता है। बंधु, हमारी भारतीय संस्कृति में दान पूजा का बड़ा मुख्य है, और हमारी भारतीय संस्कृति में हर व्यक्ति शक्ति के अनुसार अपने द्रव्य के दान का उपयोग करता है। लेकिन जो व्यक्ति उस धर्मादय का दान का पैसा
अपने भोग में, अपने उपयोग में लाता है, उसके परिवार में अशांति फैलती है, उसका बिजनेस ठप होता चला जाता है और जीवन में बहुत तरह की समस्याएं उसे झेलनी पड़ती है। हमारे पूर्वजों के संस्कार रहे, मंदिर का जो भी द्रव्य होता था उसको एक लाल थैली में रखते थे और कहीं थैली से हाथ का स्पर्श हो जाता था तो धो लेते थे। पूजन करने वालों को मालूम है, जो पूजन में चढ़ी हुई सामग्री से अकस्मात धोखे से हाथ लग जाए थाली से भी तो उसको धोते थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है। हम तो देना जानते हैं लेकिन दी हुई वस्तु को निर्माल्य कहते हैं, और जो निर्माल्य का खाता है उसके घर में बीमारियां, विपत्तियां, व्यापार निरंतर उसका पतित होता जाता है। लोक में तो दुख कष्ट भोगता ही है, पर लोक में त्रियंच और नरक आदि दुर्गति का पात्र होता है। इसलिए जो पैसा दान में दिया है किसी ने, कैसे व्यक्ति 2-2 पैसे निकालता है और तुम उस धर्मादय का दान में प्राप्त राशि का अगर उपयोग करते हो तो महान पाप का बंध करते हो। देख लो, जिन्होंने मंदिर का निर्माल्य खाया है, गरीबों के लिए दिया हुआ दान खाया है, ऐसे लोग जीवन में दुखी रहते। हमें यह है दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, तो इस पर्याय का उपयोग करें। उदारता, दान में दिया हुआ जीवन की संपन्नता, समृद्धता, खुशहाली बढ़ाता है। तो भैया अपने जीवन में कभी भी दान का पैसा खाना नहीं चाहिए। जीवन में कभी निर्माल्य का उपयोग नहीं करना चाहिए, और जिन्होंने निर्माल्य का उपयोग किया तो उनके घरों को जाके देख लो, वे घर विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। जीवन में शुद्धि चाहिए, पवित्रता चाहिए। पवित्रता जीवन में कैसे आएगी? हमें अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, अपने विचारों को पवित्र बनाना पड़ेगा। बंधुओं, संसार में सभी तरह के लोग हैं। उन सभी तरह के लोगों में जो अपने जीवन में कृतज्ञता लाते हैं, किए हुए उपकार को नहीं भूलते हैं, उनके जीवन में शांति मिलती है, उनके जीवन में खुशहाली मिलती है, उनका जीवन आनंद से गुजरता है। भैया, यह नर जीवन तुम्हें मिला है तो इसका सदुपयोग करो। सदुपयोग कैसे हो सकता है? तो विचारों की पवित्रता के लिए, आचार को शुद्ध बनाने के लिए, ये धर्म क्या है जो चैतन्य को
मधुर बना दे, आत्मिक शांति की ओर ले जाए। ये धर्म अध्यात्म का पान कराए, ये धर्म संयमित जीवन में जीने की कला सिखाए। यह धर्म का जो पालन करते हैं वे स्वर्ग और मोक्ष में जहाँ शांति प्राप्त करते हैं वहीं लौकिक जीवन में समृद्ध होते हैं। तो हमें यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है तो शांति के लिए मिली। 10 लक्षण परम में चित्त की पवित्रता के लिए 10 प्रकार की प्रक्रिया आपने सुनी। तो यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय आत्म वैभव को पाने के लिए, आत्म शांति को पाने के लिए मिला है। अधर्म यह बाहर का मेहमान है, यह पाप तो बाहर का मेहमान है। और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, यह सहिष्णुता, यह समता, यह नम्रता, यह सरलता, ये सब हमारी आत्मा का स्वभाव है। तो जीवन में आत्मिक स्वभाव की ओर प्राकृतिक जीवन जीना सीखिए। आर्टिफिशियल जीवन तो अनंत काल से हमने व्यतीत किया है। भैया, गलती को स्वीकार करने वाले अद्भुत आनंद की अनुभूति करते हैं, और जो गलती पे गलती करता चला जाता है वह जीवन में दुखी रहता है। विज्ञान में बोझ उतारने वाला यंत्र कोई है तो क्रेन है। आप देख रहे थे अभी मानस स्तंभ का जब निर्माण हो रहा था तो क्रेन आई और क्रेन ने बड़े बड़े पत्थरों को उठा करके और ऊपर ले गई। तो विज्ञान में तो बोझा को उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए क्रेन यंत्र है, तो धर्म में मन का, जीवन का बोझा उतारने के लिए यह यंत्र है, मंत्र है, तो वह धर्म है। आज अवसाद की भावनाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, विषाद की भावनाएं बढ़ती जा रही हैं, तनाव व्यक्ति के जीवन में वृद्धिंगत होता जा रहा है। तो तनाव रूपी बोझा को उतारने का सबसे अच्छा तरीका है तो वह धर्म है। अच्छे विचार, सद्विचार, सेवा के कार्य, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता, ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रुपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।